सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड का 44वां समाप्त हो गया, आज 45वां पढ़ेंगे। तो पिछले सर्ग में हमने पढ़ा कि श्री राम यमुना पार करके चित्रकूट पर्वत पहुंच जाते हैं और वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का पेड़ पौधे, वहाँ का वायु स्पेस सब बहुत रमणीय है और कुछ ऋषि मुनि भी वहाँ पर रहते हैं। तो श्री राम को बहुत अच्छा लगा वो स्थान और उन्होंने कहा कि हम यहीं निवास करेंगे। लेकिन अपनी पर्णशाला बनाने से पहले उन्होंने वाल्मीकि महर्षि जी का आशीर्वाद लिया और फिर अपने अनुज लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि कुछ दृढ़ और श्रेष्ठ लकड़ियाँ आप ले आओ जंगल से, तो यहाँ हम एक सुंदर पर्णशाला बना करके रहेंगे। और लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लेकर के आते हैं, सुंदर पर्णशाला का निर्माण होता है और तीनों उसमें ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे देवताओं ने धर्म सभा में प्रवेश किया हो। तो ये वहाँ चित्रकूट में इनके निवास पे ये सर्ग समाप्त होता है और इधर आर्य सुमंत्र 3 दिन की यात्रा समाप्त करके, 3 दिन तो नहीं, 1 दिन 1 रात फिर 1 रात और अगले दिन पहुंच गए। तो वो अयोध्या पहुंच जाते हैं। ये चित्रकूट पहुंचे हैं, वो अयोध्या पहुंच जाते हैं उतने समय में। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे के पाठ से आपको कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? प्रणाम जी। कल जो आपने पढ़ाया था उसमें से 2 शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आया है। एक शब्द है आलंबन, अर्थात क्या होता है, और एक है इक्षण करके आपने बताया था। इक्षण, हाँ, और एक है नर्चर कहा था, जिसमें नर्चिंग भी शब्द फिर यूज़ किया था। तो ये 3 शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आए। आलंबन होता है कोई आश्रय, जैसे बाहर पेट्रोल रखा है और हमने दिया सलाई जलाई तो तुरंत वहाँ आग लग जाएगी। तो ये दिया सलाई यदि दीवार पे हम डालते तो आग नहीं लगती, पेट्रोल पे डाला तो तुरंत लग गई, क्योंकि वो ज्वलनशीलता है उसके अंदर। तो उसको बोलते हैं आलंबन। जैसे आपके सामने कोई खट्टा नींबू है, उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी आने के लिए वो आलंबन बन जाता है। आधार, आश्रय, निमित्त, कारण, उसको आलंबन कहते हैं। और अगला शब्द आपने पूछा ईक्षण। ईक्षण मतलब खोज करना। ब्रह्मचारी ईक्षण करता रहता है, खोज करता रहता है ब्रह्म की, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में, हर परिस्थिति में। और तीसरा आपने पूछा है नर्चर।
नर्चर और नर्चिंग, तो उसकी देखभाल करना। हाँ जी ब्रत, नर्चर क्या होता है? देखभाल करना ही होता है, पोषण करना उसका। जैसे पौधे का नर्च को देखभाल करते हैं, उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, ये है नर्चर करना। जैसे शरीर में खाना खाते हैं, मतलब उसको पोषण देना, उसकी देखभाल करना शरीर की। ठीक है जी, आप बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, रामायण में ना अब राम जी वन में तो आ गए, लेकिन उन्हें घर की याद आ रही है। अब वो उस चीज़ से दुखी हैं। ऐसी ये घटनाएं, आपको किसने बताया? अब प्रसंग आ रहा है ना, वो 3-4 दिन से चल रहे हैं। अपने 2-3 दिन से वो दुखी हैं घर परिवार की याद को दुखी लेके। तो नहीं है, याद आना एक अलग बात होती है और दुखी होना एक बिल्कुल अलग बात होती है। दुखी तो नहीं है। अब जब जो चीज़ हमसे छूट जाती है उसके बारे में सोच के आदमी प्रसन्न होता है, तो जो विचार आता है उसके प्रति, उसको राग कहेंगे, उसके प्रति जो दुख व्यक्त कर रहा है उस भावनाओं में। आपने तो कई शब्द बोल दिए, छूट जाती है उससे प्रसन्न होता है, ऐसे बोला आपने। छूट जाती है उसके प्रति प्रसन्न तो नहीं होता है व्यक्ति। उसके प्रति जो विचार आता है उसको क्या, किस भावना से उस सब का अलग अलग है। किसी के अंदर राग बहुत ज़्यादा है तो दुख होगा, और वैसे स्मृति आना तो उसमें दुख नहीं भी हो सकता है। स्मृति आना एक बिल्कुल अलग बात है। आप किसी वस्तु को देखते हैं तो ये कौन सी वस्तु है, अच्छी है बुरी है, इसका ज्ञान होना, ये तो बिल्कुल अलग बात है। और किसी वस्तु को देखकर उसमें आकर्षण होना, ये बिल्कुल अलग बात है। तो ये दोनों चित्त की स्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं ना। जैसे प्रकृति को तो योगी भी देखता है, देख करके प्रसन्न भी होता है, देख करके पहचानता भी है कि देखो ये कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, कितना सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है, इसकी गंध कितनी सुंदर है। ये सब तो पता होता ही है, कोई बुद्धू तो होता नहीं है योगी। पर उसके प्रति एक आकर्षण का भाव होना, राग का भाव होना, ये बिल्कुल अलग भावना है। और उसके प्रति एक सम्मान का भाव होना, एक पूजा का भाव होना, ये बिल्कुल अलग बात है। तो राम को स्मृति आई है तो ये तो बिल्कुल अलग बात है, एक स्मृति आ सकती है। और दुखी होना ये बिल्कुल अलग बात है। और अभ्युपगम से चलो आपकी ही बात मैं मान लेती हूँ, मान लो दुखी भी हो गई तो हैं तो इंसान ही ना। तो थोड़ी देर के लिए सुख दुख आ भी गया यदि, तो उसमें हानि क्या है? उस दुख ने कम से कम उनको धर्म से विलग तो नहीं किया ना। हानि जब होती है जब ये राग द्वेष हमें अपने कर्तव्य कर्म से च्युत कर देते हैं, हटा देते हैं, तब हानि होती है। तो ऐसे तो अगर मानव का शरीर है तो मानवोचित भावनाएं आना स्वाभाविक है, पर उन भावनाओं पे कंट्रोल करना ये महानता है। ठीक है। कल एक भाई ने प्रश्न किया था दीदी मुझसे, मैं उस चीज़ को समझ तो गया लेकिन उसका उत्तर नहीं दे पाया कि मतलब जितने भी भाई यहाँ पर आए हैं, आ रहे हैं और आगे आएंगे, तो एक छोटे परिवार से बड़े परिवार की तरफ आते हैं। कहते हैं कि जो मतलब ये जो अपना जीवन है वो एक छोटे परिवार को छोड़ के एक बड़े परिवार को अपना लिया हमने, तो क्या हमारे उस छोटे परिवार के लिए भी कोई दायित्व या कर्तव्य रह जाते हैं जिसको हम नहीं करते या करना चाहिए जिन्हें हमें? देखो, इस परिवार में जो आप रहते हो यहाँ कोई दायित्व नहीं रहता है, या तो बुलाया ही उनको जाता है कि जो समझ लो कि ये तो एक नए जन्म जैसा है। जैसे आप इस जन्म में आए तो पिछले जन्म का कुछ याद भी नहीं है और पिछले जन्म की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। पिछले जन्म में हो सकता है कि आप युवावस्था में उस शरीर को छोड़ आए हों, और हो सकता है वहाँ आपके माता पिता, बच्चे कच्चे कुछ भी जिम्मेदारी रही हों, तो अब याद तो नहीं है उनकी, और वहाँ जाते भी नहीं हो दोबारा निभाने के लिए। तो ये संन्यास आश्रम, नाम ही इसका स्थान का संन्यास आश्रम है। तो संन्यास आश्रम तो एक नए जन्म जैसे होता है,
और उसमें पिछले जन्म की या पिछले रिश्ते नातों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, एक प्रीति का भाव सारे संसार से है तो वो भी सारे संसार का ही एक पार्ट है, और उन्होंने हमारे को पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, उनके उपकार हैं, ऋण हैं। उस दृष्टि से उनसे कोई वैर नहीं है हमारा। सारी दुनिया से जब प्रीति है तो उनसे भी प्रीति है, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं होती है उसकी। महात्मा बुद्ध यदि घर छोड़ के चले गए तो अब यशोधरा और राहुल की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर, और ना उनको पाप लगेगा। श्री अरविंद अपनी पत्नी मृणालिनी को छोड़ करके चले गए, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर, ना कोई पाप लगेगा। क्योंकि ये जो रास्ता, ये तो बड़ा विलक्षण रास्ता है, ये तो बड़े तप का, पुरुषार्थ का और ऊंचाई चढ़ने का रास्ता है ये। तो बार बार यदि उधर ढलान की तरफ जाएंगे तो कभी एक कदम भी आगे चढ़ नहीं पाएंगे। फिर वो रस्साकस्सी चलती रहेगी और जीवन ऐसा हो जाएगा, दुविधा में दोनों गए, ना राम मिले ना माया मिली। तो कभी भी व्यक्ति को दो लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, और वो भी जस्ट अपोजिट। चलो इस लक्ष्य में जाते जाते कोई रास्ते में आने वाला लक्ष्य बना लिया तो चलेगा। आपको सन्यासी बनना है, आपको ज्ञानी बनना है, योगी बनना है, और इस रास्ते में चलते चलते चलो आपने शास्त्रों का ज्ञान भी अर्जन कर लिया, तो ये तो उसी रास्ते में पढ़ने वाला पड़ाव है, तो ये तो चलेगा। लेकिन इससे जस्ट अपोजिट यदि आप उधर जा रहे हैं तो वो फिर उचित नहीं है। तो जिस व्यक्ति के सिर पे जिम्मेदारियां हैं वो सन्यास आश्रम में बिल्कुल भी ना आए, आना ही नहीं चाहिए उसको। जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उसको जिम्मेदारियां निभानी ही चाहिए, यहाँ पर आना ही उनको चाहिए। या तो घर में कोई और जिम्मेदारी निभाने वाला है, और या तो बेशक अकेला भी है, उसको शंकराचार्य जी की तरह या महात्मा बुद्ध की तरह ऐसा वैराग्य जागृत हुआ है तो वो अकेला होते हुए भी आ सकता है। शंकराचार्य जी भी इकलौते पुत्र थे, उसके कोई बहन भी नहीं थी। तो बस दो ही प्रकार के लोगों के लिए है ये। जिनके पास जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना तो फिर वो इस रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे और ना वहाँ की जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, और फिर वो दुखी होते रहेंगे। तो जीवन दुखी होने के लिए नहीं है, जीवन दुखों का नाश करने के लिए है। ठीक, हाँ जी, और कोई प्रश्न आपका है? बोलो तो। ओ माता जी, साकाम कर्म कौन सा है, निष्काम कर्म कौन सा है? सकाम कर्म जिसमें काम के साथ साथ हमें कुछ इच्छा होती है फल पाने की, उसको सकाम कर्म कहते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको इच्छा है कि डिग्री भी मिले इसकी, तो सकाम हो गया ना। और ऐसे यज्ञ याग आदि भी किए जाते हैं, पुत्रेष्टि, वर्षेष्टि, तो उसमें कामना, ये इष्टि करने से वर्षा हो, ये इष्टि करने से पुत्र की प्राप्ति हो। तो जिसमें कामना रहती है कि ऐसा होना ही चाहिए, उसी के लिए हम कर रहे हैं, तो ये कोई बुरा काम नहीं है। सकाम कर्म भी कोई बुरा काम नहीं है। अच्छी कामना रखे व्यक्ति और उस कर्म को करे, पर उसको क्लियर होना चाहिए कि हम ये काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, इस फल के लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसको स्पष्ट होना चाहिए। और निष्काम उसको कहते हैं कि बस अब मेरा कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूँ, बाकी करते हुए ही ख़त्म, करते करते ही उसका आनंद आ गया, और कुछ मिलेगा तो बोनस, नहीं मिलेगा तो भी पूर्ण तृप्ति है, उसको निष्काम कहेंगे। और एक लास्ट है, कर्म की परिभाषा क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन, वाक, बुद्धि, इनसे की जाने वाली कोई भी क्रिया उसको कर्म कहते हैं। आ गया समझ में? इसको समझ बहुत जल्दी आता है। और है कोई प्रश्न किसी का?
चलूँ आगे? चलिए आगे चलते हैं। सुमंत्र जी अयोध्या में पहुंच गए हैं। उन्होंने श्री राम से विदा लेकर के अपने उत्तम घोड़ों को रथ में जोता और अयोध्यायाम एव नगरीम प्रययौ गाढ़ दुर्मनाः, जो घोर उदासी से, दौर्मनस्य से भरी हुई है, अत्यंत उदासी से युक्त जो नगरी है उसमें आ गए हैं ये। उसकी ओर ययौ प्रययौ चल दिए हैं, पहुंच गए हैं। ततः सायाह्न समये द्वितीयेह निसारथिः अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्शः। सुमन्त्रम् अभियान्तं तं शतस्योऽथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतम् अभ्यद्रवन्नराः। तेषां ससंश गङ्गायाम् अहमापृच्छ राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण। ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा जनाः अहो धिग्गिदिनिश्वस्य हारामीति चक्रुषुः। ततः जब वहाँ से चल पड़े तो सायाह्न समये, शाम के समय, दिन का जो सायंकालीन समय है, द्वितीय अहनि, दूसरे दिन शाम को। आज चले तो आज पूरे दिन चले, आज की पूरी रात चले, फिर कल के दिन और कल शाम को पहुँचे। ऐसे द्वितीय अहनि सायाह्न समय, दूसरे दिन शाम के समय वो सारथी अयोध्याम समनुप्राप्य, अयोध्या को प्राप्त करके। कैसी है अयोध्या? निरानंदाम अयोध्याम, जिसमें आनंद का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जिस अयोध्या से राम चले गए उस अयोध्या में आनंद का कोई नामो निशान भी हो नहीं सकता है। तो वेदों में इस शरीर को ही अयोध्या कहा। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, तो ये देवों की अयोध्या है। और इसमें राम समझ लो इसके प्राण हैं, इस अयोध्या के। राम मतलब ब्रह्म, और वो ब्रह्म किसी शरीर से चला गया। चला गया मतलब ब्रह्म तो कहीं जाता नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। वो कहाँ जाएगा? जाता तो वो है ना जो कहीं हो और कहीं ना हो, तो सर्वव्यापक है, वो तो कहीं जा नहीं सकता है। तो यहाँ जाने का अभिप्राय क्या है? होते हुए भी जो व्यक्ति उसको अनदेखा करता है, जो राम के होते हुए भी राम की सुनता नहीं है और राम का काम भी नहीं करता है, तो उसमें आनंद कभी हो नहीं सकता है। उस नगरी में, उस नगरी में आनंद का नामो निशान भी नहीं हो सकता है। इसलिए आनंद की खोज है तो बाहर मत खोजो। हम आनंद को कहाँ खोज रहे हैं? आलस्य में, प्रमाद में, खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, बातचीत करने में, इसमें आनंद मिलता है हमें। या तो हम सोए रहें कमरा बंद करके, कोई भी हमें ना पूछे, हमें लगता है ये आनंद। ये आनंद नहीं है, दुख की तरफ बढ़ता जा रहा है, रोना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। प्रमाद, आलस्य कभी किसी का सुख का आश्रय, आनंद का आश्रय नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छे से अपने दिमाग में जमा लो। आनंद के लिए पुरुषार्थ ही एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। अगर आपको अपना उज्जवल भविष्य चाहिए तो उज्जवल वर्तमान बना लीजिए। जो वर्तमान के प्रति जागरूक नहीं है, वर्तमान के दिन अपना क्या कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक नहीं है, उसका भविष्य भला कैसे उज्जवल हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने तो आज के दिन का, वर्तमान का ही सम्मान नहीं किया, तो समय आपको भविष्य में आनंद कैसे दिलाएगा? थोड़ी सोचने की बात है ना। जो आज के दिन का सम्मान करता है, आज के कर्तव्य का सम्मान करता है, आज आने वाले द्वंद्वों को पार करता है,
आज के दिन अपने राम के साथ युक्त होकर के रहता है, राम मतलब ब्रह्म, वो व्यक्ति आज भी सुख पाएगा और निश्चित रूप से कल भी सुख पाएगा। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये जो प्रसंग चल रहा है ये उतना ही ज़्यादा सार्थक है, और भौतिक रूप से तो बता ही रही हैं श्री राम के बारे में। तो जैसे ही ये पहुँचे सारथी, बिना राम का रथ है ये, बिना राम के रथ को ही बोलते हैं अर्थी। उठा के ले जाते हैं ना स्मशान में, उसको क्या बोलते हैं? अर्थी बोलते हैं। शरीर तो वो का वो ही है ना, तो उस शरीर में से कौन चला गया? राम चला गया। जो रथी था, जो इस रथ को चला रहा था, सारथी था जो, वो निकल गया। तो जिस रथ में रथी नहीं है उस रथ को क्या कहेंगे? अरथी, रथी से रहित। तो समझ लो कि जीते जीवी जिनके शरीरों में राम नहीं है, वो जीते जीवी क्या हैं? अरथी जैसे ही हैं। उस अरथी में और ये जीते जी अरथी में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, बस ठीक है उसमें वो श्वासों की वो चल नहीं रही है, इसमें चल रही है एक धारा। तो ये ऐसा है, ये जो सारथी हैं ये अयोध्याम समनुप्राप्य, अयोध्या को प्राप्त करके ददर्शः, अयोध्या को इन्होंने देखा। कैसी अयोध्या को देखा? निरानंदाम अयोध्याम ददर्शः, जिसमें कहीं आनंद का नामो निशान नहीं। जहाँ जिस अयोध्या में कल तक हर घर में मंगलाचरण हो रहा था, मंत्र पाठ हो रहा था, लोग अत्यंत संतुष्ट थे, सुखी थे, संपन्न थे, रास्तों पे कहीं बंदरवार बांधी हुई थी, कहीं फूल डाले हुए थे, कहीं सुगंधित द्रव्य छिड़के हुए थे, कल तक जो स्वर्ग जैसी अयोध्या दिखाई दे रही थी, आज वो अयोध्या कैसी है? निरानंदाम, जिसमें कोई आनंद नहीं है, क्योंकि यहाँ से राम विदा हो गए हैं। छोटा बच्चा आता है, कितना आनंदित होता है, क्योंकि उसमें अभी राम है। क्योंकि बच्चे को क्या कहा जाता है? भगवान का ही एक रूप है ये, तो ऐसे कहा जाता है। और धीरे धीरे वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उस आनंद से विदा हो जाता है। और आप और हम सब वही बच्चे हैं जो कभी अत्यंत आनंद से युक्त थे, और आज इतना स्ट्रेस ले रखा है दिमाग के ऊपर। जब बच्चे थे तब तो कुछ भी पास में नहीं था, आज तो कोई डिग्री है आपके पास, कोई ज्ञान है, कोई पद है, कुछ तो है। उस दिन तो कुछ भी नहीं था, तो भी कितने खुश थे देखो। तो इसका मतलब है कि वस्तुओं से अतिरिक्त कोई ऐसी चीज़ है जो मिस हुई है हमारे से, जो हमारे पास थी और अभी वो हमारे से मिस हो गई है। वो है सरलता, ऋजुता, प्रीति। ये जो गुण थे ये हमारे से जुदा हो गए। बच्चा बहुत ऋजु होता है, ऋजुता में आनंद है, सरलता में, प्रेम से युक्त होता है, अपने पराये इस भाव से मुक्त रहता है। सब उसको अपने, जैसे जैसे अपनों की पहचान हुई वैसे वैसे दुखी हो गई। तो यहाँ पर भी जब सुमंत्र आए, सुमंत्रम अभियांतम तम शतसोथ सहस्रशः, जैसे ही उनको आया हुआ देखा, रथ आया है सुमंत्र का, ऐसे देखा अयोध्या वासियों ने, तो सैकड़ों हजारों नागरिक अपने अपने घरों से निकल करके क्व राम इति पृच्छन्त, राम कहाँ हैं? शायद उनको ये लगा कि रथ आया है तो शायद राम लौट आए हों। और जो दुखी व्यक्ति होता है वो ऐसे ही सपने देखता है, फिर वो ना काश, हर चीज़ में काश लगाने लग जाता है। फिर काश मेरे पास भी ये सुख होता। जब किसी योगी को देखता है ना, तो वहाँ जा कर के काश मैं भी ऐसा योगी होता। तो इस काश को हटा के आकाश बना लो इसको। आकाश मतलब विराट, होता नहीं है ही तो वही है। तो इन चीज़ों को जो उस
योगित्व को, जिस ऋषित्व को जो नहीं देखने दे रही है, जो बाधा, उसको हटाना है। और उसको हटाने के लिए हटाना क्या है, उसकी तरफ नहीं देखना, बनना क्या है उसकी तरफ देखना चाहिए। हटाने के लिए तो हमारे पास सैकड़ों चीज़ें, हजारों चीज़ें हैं, और बनने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? योगी बनने के ऊपर। आपको कई सारे काम नहीं करने हैं जीवन में, एक ही काम करना है बस। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सब चीज़ों को, इसको दोष को हटाना है, इसको हटाना है, इसको सिद्ध करना है, इसको करना है, ऐसे करेंगे तो फिर कई जगह चेतना बिखर जाएगी, सब नहीं सधते। पहले एक ही चीज़ को साधना है, एक ही साधे। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने केवल एक योग को साध लिया तो सब कुछ सध गया। फिर उसके पीछे पीछे एक ही साधे सब सधे। किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे इस सृष्टि में, किसी एक आधार को दृढ़ता से पकड़ लिया तो समझ लो कि सारा ब्रह्मांड अपने हाथ में ही है। संपूर्ण भगवत्ता, भागवत सत्ता, उसको हम प्राप्त हो गए हैं, ऐसे समझना चाहिए। जैसे साड़ी के एक छोर को पकड़ा, वस्त्र के एक कोने को पकड़ा तो पूरा ही वस्त्र पकड़ में आ गया। फिर तो ऐसे किसी भी एक चीज को पकड़े व्यक्ति, महाराज जी ने योग को पकड़ा, योग में भी सबसे ज्यादा प्राणायाम को पकड़ा, एक अंग को केवल, और उस प्राणायाम को साधने से सब सद गया। तो व्यक्ति एक अंग को, छोटे से छोटे अंग को, किसी ने अहिंसा को पकड़ा, अहिंसा परमो धर्म, किसी ने सत्य को पकड़ा, किसी ने ब्रह्मचर्य को पकड़ा। हनुमान जी ने केवल ब्रह्मचर्य को पकड़ लिया, भीष्म पिता ने केवल ब्रह्मचर्य को पकड़ा, सेवा को पकड़ा, पर उसमें वो इतने ज़्यादा खो गए कि वो एक तत्व भी अपने आप में अनंत है। इस सृष्टि का एक एक अणु परमाणु भी अपने आप में अनंत है। एक परमाणु का भी अंत नहीं पा सकता है कोई, ना आज तक पा सका। पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और इसका एक कण कण भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कैसी पहेली सी है, लेकिन सच यही है। शरीर अपने आप में पूर्ण है, और शरीर का एक एक अंग भी अपने आप में पूर्ण है। आँख भी अपने आप में पूर्ण है, कान भी पूर्ण है, हाथ भी पूर्ण है, एक एक इंद्रिय, और फिर इन इंद्रियों को बनाने वाला एक एक जो परमाणु है, एक एक इकाई, वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो एक इकाई को भी यदि हमने जानने के लिए अपना लक्ष्य बनाया और उसको जान लिया यदि, तो समझ लो संपूर्ण को ही जान लिया।